जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी के सूक्ष्म देह से बातचीत। मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है तथा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का पारस्परिक संबंध क्या है, इसी पर राधा बाबा कुछ बातें अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बता रहे थे। शव माने हैं वह स्थूल शरीर जिसका सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो चुका हो। यह संबंध विच्छेद ही मृत्यु है। मृत्यु होते ही सूक्ष्म शरीर कर्म फल के अनुसार तुरंत अन्य लोक या अन्य शरीर में चला नहीं जाता। यदि शव रूपात्मक स्थूल शरीर पड़ा हुआ है तो वह सूक्ष्म शरीर आसक्ति के वशीभूत होकर अपने मोह की तीव्रता के अनुपात में इस बात के लिए प्रयास करता है कि वह पुनः उस स्थूल शरीर में प्रवेश करे, पर संबंध सूत्र के विच्छिन्न हो जाने के कारण प्रवेश नहीं कर पाता और स्थूल शरीर के आसपास मंडराता रहता है। आसपास मंडराने की अवधि अधिकतम 36 घंटे होती है। स्थूल शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर का जिन जिन से संबंध या संपर्क हुआ था उन सभी को वह शव के पास देखता है और पूर्व की भांति उन सब से मिलना जुलना बात करना चाहता है, पर अब असहाय है। बाबा ने बताया, जब पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उनके शव का दाह संस्कार लगभग 30 घंटे बाद हुआ था। दोपहर के लगभग उनका शरीर अंत हुआ था और निधन के दूसरे दिन सूर्यास्त के आसपास चिता प्रज्वलित हुई। जिस दिन चिता जली उस दिन प्रातःकाल अर्थात उनकी मृत्यु के लगभग 18-19 घंटे बाद की बात है। गोरखपुर के गीता वाटिका में स्थित मैं अपनी कुटिया में बैठा था। अचानक मेरे सूक्ष्म शरीर को दिल्ली में पंडित नेहरू के शव के पास पहुंचा दिया गया। मेरा स्थूल शरीर तो गोरखपुर की गीता वाटिका की कुटिया में ही था। सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंचने पर यह दिखलाई दिया कि पंडित नेहरू का सूक्ष्म शरीर अपने शव रूपात्मक शरीर के आसपास मंडरा रहा है। मेरी अर्थात मेरे सूक्ष्म रूपात्मक शरीर की उनसे लगभग 2-2.5 मिनट बात हुई होगी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? मेरे ऐसे पूछने का एक विशेष हेतु था। अब न तो वे भारत के प्रधानमंत्री थे और न अब इंदिरा के पिता थे। प्रधानमंत्री पद का सारा रोब दाब समाप्त हो चुका था और निज जनों से सारा संबंध छिन्न हो चुका था। ऐसी स्थिति में उनकी आस्था के धरातल को मैं जानना चाहता था। जानना इसलिए चाहता था कि उस धरातल में यदि आस्तिकता के अणु होंगे तो यह आस्तिकता उनके निधन के बाद के जीवन में सहायक सिद्ध होगी। पंडित नेहरू के सूक्ष्म शरीर ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ। उनसे यह उत्तर पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। इसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न किया, क्या आप प्रसन्न हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इसके बाद उनसे और भी कई बातें हुई जिनको मैं यहाँ बता नहीं सकता। 2-2.5 मिनट के बाद मैं पुनः गीता वाटिका की कुटिया में पहुँचा दिया गया। उन्होंने जो कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ वह ठीक ही कहा। प्रसन्न वही हो सकता है और वही रह सकता है जिसके मानव शरीर में कर्म श्रेष्ठ रहे होंगे। उस सूक्ष्म शरीर में अब प्रधानमंत्री पने का रूप दाब काम तो करेगा नहीं। वह तो इस मृत्यु लोक से परे का जगत है जहाँ खरे सत्य का साम्राज्य है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके सूक्ष्म शरीर की किरणें उत्तम कोटि की थीं। उनके जीवन में अनेक गुण थे
यही कारण था कि उनके चतुर्दिक व्याप्त प्रभामंडल भी उत्तम कोटि का था। बाबा ने बतलाया, मेरा संपर्क राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी से भी रहा। श्री लाल बहादुर शास्त्री से भी मैं प्रभावित हूँ। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक उच्च स्तरीय नेताओं से मेरी निकटता रही है, पर इस प्रकार की बातचीत उस नेता के निधन के बाद उनके सूक्ष्म शरीर से बातचीत केवल पंडित नेहरू के साथ ही हो सकी। केवल पंडित नेहरू के साथ ही हो सकी। बाबा आगे कहते हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान को स्मरण किया जाए। उपयुक्त वचन, जिनके वचन त्रिकाल सत्य हैं, श्री महर्षि वेद व्यास जी के, वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं अर्थात ऐसा करो, और जितने निषेध हैं अर्थात ऐसा नहीं करो, सबका अंतर्भाव, सबका प्रवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखो और कभी भगवान को मत भूलो। हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार परिवार इकट्ठे किए, अनंत बार गृहस्थी की, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से, सच्चे मन से श्री भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा, उनका वर्णन नहीं किया। यह यदि किया होता तो फिर हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल न करें, हृदय की सारी शक्ति लेकर उनके चरणों में अपने को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में हैं, वे देखेंगे कि ये सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, इसलिए अब मैं इन्हें संभाल लूँ। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगी, उनका संकल्प होगा और तत्क्षण उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। तत्क्षण उनके चरणों में हम पहुंच जाएंगे। मृत्यु का नियंत्रण करने वाले भगवान हैं, जो किसी का कभी भी अमंगल नहीं करते। उनकी भेजी हुई मृत्यु हमें अमंगल दिखती है, किंतु उसकी आड़ में हमारा कितना मंगल है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम चाहें तो हम स्वयं मृत्यु का आनंद ले सकते हैं। जो मृत्यु जगत के लिए अत्यंत भयानक है, वही सच्चे प्रेमियों के लिए, प्रभु के प्रियजनों के लिए अत्यंत स्वागत की वस्तु होती है, क्योंकि मृत्यु उन्हें अपने प्रियतम प्रभु के अत्यंत निकट पहुंचा देती है। अवश्य ही कहना सुनना बड़ा आसान है, वास्तविक मृत्यु को इस रूप में स्वीकार करना थोड़ा कठिन है, किंतु भगवान की कृपा से असंभव कुछ भी नहीं, यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए। अंतिम बात यही है, हम सब लोग भजन करें, हम सब लोग भजन करें। जिस प्रेम से हम लोगों ने अपने जीवन के इतने दिन बिताए हैं, उस प्रेम का प्रवसान श्री भगवान में होना चाहिए, तभी वास्तविक रूप में हम लोगों के प्रेम की सार्थकता है। जगत में किसी के प्रति भी यदि हमारा प्रेम है, किंतु बीच में भगवान नहीं है, तो वस्तुतः वह प्रेम दुखांत ही होता है। जगत में आज इतना दुख, दैन्य, निराशा, विश्वासघात, स्वार्थपरता और नृशंसता आदि इसलिए ही बढ़ रहे हैं कि श्री भगवान से रहित चेष्टा होने लगी है। अर्थात किसी भी चेष्टा का तात्पर्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है। भगवत प्रसन्नता की बात तो दूर, भगवान हैं, यह विश्वास भी अधिकांश मनुष्य खोते चले जा रहे हैं। प्रेम के नाम पर आत्मेंद्रिय प्रीति की वासना कम रहती है, इसलिए हम लोगों को इस संबंध में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
अधिक से अधिक भगवान पर निर्भर होने की चेष्टा कीजिए। सबसे निरापद एवं पतन के भय से सर्वथा शून्य यह मार्ग है। इस पर दृढ़ विश्वास करते रहना चाहिए। भगवान हैं, वे हमारे हैं, हमारा मंगल ही करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव